एकदम पान खाए सैया हमार हो गए हैं। करीब हम लोग 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। और ये बायोलॉजी लैब है। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ये 2004 या 5 में ये सांता सौद, ये हम लोग जब फर्स्ट ईयर। ये है जी यहाँ का सेंट्रल। ये लवी को दिखाना चाहती है। रंगीलो 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 राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ रवि और मैं हूँ वीना और हम स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग जी राजकोट से हैं और जयपुर आए थे घूमने के लिए। जयपुर में हमारा एक दिन का स्टे रहा, जो हमने अपने पिछले ब्लॉग में शेयर किया। मेनली खाने पीने आए थे और अब यहाँ से जयपुर से हम लोग निकल रहे हैं कोटा के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग वनस्थली निवई जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आपको घुमाएंगे और फिर निकलेंगे आगे की जर्नी पर। तो चलिए एक शानदार नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह के 10:15 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं जी जयपुर से पहले वनस्थली निवई के लिए, जो कि वीना जी का पुराना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ रह चुका है। बाकी जयपुर में मस्त खान पान हुआ अपना। और जाते जाते करण सर ने क्या है ना कि यहाँ पान दे दिया है, खान के साथ साथ पान। हाँ, अब ये पान किसी प्रेम पान भंडार का बता रहे थे। बहुत फेमस दुकान है, वहाँ का है। और वीना पान खोल करके खाना भी शुरू कर दी। मैंने खा भी लिया। हाँ, ये खा भी गई है। एक मेरा वाला बचा के रखना। हम लोग निकल गए जी जयपुर से बाहर और अभी सांगानेर क्रॉस कर रहे हैं। ये बगल में जो रेड कलर की बाउंड्री है, ये जयपुर का एयरपोर्ट है। और ये आ गया जी सांगानेर का फ्लाईओवर। आधा घंटा लग गया जयपुर से निकलने में, लेकिन लग रहा है कि अब निकल गए हैं। और मिस्टर बाबू आ गए हैं फ्रंट सीट पर। आजकल बाबू खुद ही अपना सीट बेल्ट भी लगा लेता है। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी चोखी दानी। और अब यहाँ तो फ्लाईओवर बन गया है। बहुत पहले वीना यहाँ आई है और मैं भी एक बार बहुत पहले आया हूँ, बट बच्चे कभी नहीं आए हैं। ये ऊपर से मस्त दिख रहा है पूरा रिजॉर्ट। और गाड़ी का ये सीन है कि गाड़ी में 3 मोबाइल हैं और तीनों जन एक एक मोबाइल लेके बिजी हैं। और मैं जी गाड़ी चलाने में बिजी हूँ, सब लोग बिजी हैं। जयपुर जो है ना फैलते फैलते सांगानेर क्रॉस कर गया। अब तो लगता है कि चाकसू तक ना जो है ना टच कर जाए। और अब तो इधर जो है ना दूर दूर तक जो है ना प्लॉट सेल हो रहे हैं। और इधर लेफ्ट साइड में कौन सा ये है, ये रिजॉर्ट है, होटल है, पता नहीं क्या है, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। अब हाईवे थोड़ा खुला खुला मिल रहा है। पीछे मैंने देखा 15-15 लाख में प्लॉट्स, पता नहीं कहाँ बेच रहे हैं ये। कहीं इंटीरियर में, गांव देहात में बेच रहे होंगे। और ये जयपुर का आउटर रिंग रोड, जो शहर से काफ़ी बाहर जाकर बना है, अच्छा है। और इधर और भी लग रहा है फ्लाईओवर का काम हो रहा है क्या, कि बीम्स वगैरह दिख रही हैं, पिलर वगैरह दिख रहा है। और ये सब भी देखिए, इधर सोसाइटीज ही लग रहा है बनी हुई है। बाईपास के भी बाद कहाँ तक जयपुर फैल गया है, एक तरीके से एकदम मेट्रो सिटी जैसा हो गया ये। हम लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पक्षी ने गाड़ी पर बीट कर दिया है, वही रवि साफ कर रहे हैं। और वैसे भी इनका गाड़ी प्रेम तो आपको पता ही है कि इनको गाड़ी साफ रखना कितना अच्छा लगता है। इनकी हमेशा हर कुछ किलोमीटर पे इनकी गाड़ी साफ ही होती रहती है। खुद गंदे रहेंगे लेकिन गाड़ी एकदम चकाचक रहनी चाहिए। ढाबे पे जहाँ रुको ना, बाबू उतर करके ढाबे में चला जाता है। इसको लगता है कि ढाबे पे रुकना मतलब अब यहाँ चाय पियेंगे, चलो चलो चलना है। और जितने भी खाली बोतल्स वगैरह थी ना, यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ था, सारा कूड़ा कचड़ा हमने एक जगह डाल दिया। और अब जी गाड़ी थोड़ी साफ़ कर ली है। एक्चुअली चिड़िया ने बीट कर दिया था तो मिरर वगैरह गंदे थे। अब चला जाए जी आगे। तो ये जहाँ अपन रुके थे ना, कार साफ़ कर रहे थे, ये था शिवदासपुरा बाईपास। और वहाँ से अपन चल निकले। हाईवे 2 लेनी है, सॉरी 4 लेनी है, बट एकदम मस्त कंडीशन में, स्मूथ है। बाकी जयपुर कोटा 230-40 किलोमीटर है जी, जैसे राजकोट से अहमदाबाद है, 4 घंटे की ड्राइव होती है। मेन जो है आपको हाईवे तो इधर अच्छा ही मिलेगा। मेन तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट है वनस्थली निवई जाने में। और ये अभी हम लोग जी चाकसू को बाईपास कर रहे हैं। दिस इज़ चाकसू बाईपास। यहाँ कुछ बता रही थी वीना की तोप का गोला गिरा है। जयपुर में जो जयगढ़ किला है, वहाँ एक जयबाण करके तोप है, बहुत बड़ा भारी तोप है। उसको शायद एक बार ही चलाया गया है
और उसका गोला आके यहाँ चाकसू में गिरा था, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, नहीं जी? हाँ। और फिर उसमें तालाब बन गया। बन्ना रे बाग में झूला गालिया, बन्ना रे बाग में झूला गालिया, बन्ना रे बाग में झूला गालिया। मारी बन्नी ने मारी लाडी ने मारी बन्नी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा, मारी बन्नी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा। और ये दिखने लगा जी बनस्थली विद्यापीठ का एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, वीमेन लीडर्स फॉर जनरेशंस। हाईवे एकदम खुला खुला मिल रहा है। वैसे भी राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो बहुत कम है, राजस्थान और एमपी की दोनों की, गुजरात की भी कमी है। तो शहरों के बाहर यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगा। सड़कें खुली खुली हैं, दोनों तरफ आपको खाली खाली जगह बहुत सारा मिलेगा। अब ये सब चीज़ें आपको यूपी बिहार में नहीं मिलेंगी। यूपी बिहार में ऐसे खाली जगह बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये है जी वनस्थली निवाई टाउन, और ये है जी वनस्थली विद्यापीठ जाने वाला रास्ता। काफ़ी साल पहले आया था तो बड़ा पतला सा सिंगल रोड हुआ करता था, अभी देखता हूँ आगे कैसा है। ये वनस्थली जाने वाली जो रोड है ना, ये तो चौड़ी हो गई है और मस्त एकदम हाईवे की तरह बन गई है। मैं आया था जब शादी से पहले वीना से मिलने, तो उस समय ये पतली सी सिंगल सी सड़क हुआ करती थी। शादी के बाद एक बार अपन और आए थे, तब लवी थी, आई थिंक 2012-13 में आए थे, उस समय भी पतली सी सड़क थी। हाँ, 2 बार मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन निवई के बाहर आते ही हाईवे आज भी पहले की तरह ही काफ़ी सुनसान है। मैंने कहा ना, राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, फिर भी थोड़ी बहुत बसावट तो हो ही गई है इस रोड पर, बट रोड बहुत अच्छी कंडीशन में अब ये आ गया है, बहुत बढ़िया। और ये आ गया जी बनस्थली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट। अब यहाँ घुसने देंगे। और अभी मम्मी यहाँ पे एंट्री रजिस्टर करवा रही है। और हम लोग वनस्थली में एंटर कर चुके हैं। ये हमारा पोस्ट ऑफिस है और ये यूको बैंक में मेरा खाता था। SBI भी है। हाँ, SBI भी है। SBI उस वक्त नहीं था, बाद में खुला है। और ये जो है ये मेडिकल स्टोर, भदौरिया मेडिकल स्टोर सबसे पुराना है। और ये हमारा हॉस्पिटल। इस तरफ ना सारे हॉस्टल्स हैं और इस तरफ सारे स्कूल्स और ऑफिस, हाँ, ऑफिस और कॉलेजेस वगैरह। इधर अतिथि गृह और क्या है, पढ़ाई लिखाई वाले सारे इंस्टीट्यूट्स। और ये है हमारा मार्केट एरिया। ये पहले नहीं था, ये हम लोग जब काफ़ी टाइम रह गए थे, कॉलेज में मैं आ गई थी, तब ये नया खुला था। ये 2004 या 5 में ये मार्केट ओपन हुआ था। ये है विदुला मैदान, यहाँ पर बास्केटबॉल और बहुत सारे गेम्स होते हैं यहाँ पर। ये है आपा जी व्यायामशाला। ये तो नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है। ये जब अपन मिलने आए थे उस समय नहीं था ये सब। यहाँ अपन कैंपस के अंदर ही घूम रहे हैं। ये हॉस्टल्स ही हैं, सारे के सारे पुराने हॉस्टल्स, कुछ नए नए हॉस्टल्स भी बने हैं। ये जो शांता निकुंज है, ये यहाँ मैं ग्रेजुएशन का 3rd ईयर और जो MA का 1st ईयर था उसमें 2 साल में यहाँ रही हूँ। यहाँ बहुत मज़ा किया है हमने। जुलाई में जब हम लोग यहाँ आते थे, जब हमारा एडमिशन स्टार्ट हो जाता था, ये पूरी वनस्थली ऐसी एकदम हरी भरी सी हो जाती थी। ये है शांता निडम, यहाँ मैं MPhil के 1 साल रही हुई हूँ। 2008 में मिलने आए थे तो इसी हॉस्टल में थे ना? हाँ। और वो जो कैंटीन कौन सा था जहाँ अपन बैठ के अन्नपूर्णा कैंटीन, वो आगे है, उधर है। हाँ, ये ना वनस्थली का रेस्टोरेंट है। ये हम ही लोग के टाइम में खुल गया था और उस समय चलता नहीं था, उस वक्त उतना चलता नहीं था, कम ही लोग आते थे। ये जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये टीचर्स और प्रोफेसर और इन सब के रहने का क्वार्टर्स है, प्रोफेसर क्वार्टर्स है, गार्गी निवास, कर्नाटक राज्य भवन। और ये है हमारा निलय हॉस्टल है, शांता निलय, जहाँ हम लोग 7th 8th 9th 3 साल रहे हैं। और ये हमारा शांता भवन, जब मैं सबसे पहली बार क्लास 4th 5th में आई थी तो इसी हॉस्टल में रही थी।
और ये हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ का 11-12 ना जी। 6 से लेकर 12 तक हमने यहाँ पढ़ाई करी है। और हम लोग लवी को दिखाने लाए हैं हाँ। कि 10th के बाद अगर मूड होता है ना तो लवी को भी वनस्थली भेज दिया जाएगा। ये एक्साइटेड हो गई है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो मार्केट भी है, सब कुछ भी है। इसको पता नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी ऐसा है। ये तो सरकारी विद्यालय की तरह लग रहा है जी। तो यहाँ लाइट फैन है कि नहीं क्लासेस में? हाँ, और ये देखिए ये है हमारा खादी मंदिर। ये सब पुराने वाले स्टाफ क्वार्टर है ना ये। और पुराना मार्केट भी तुम एक बार दिखाने लाई थी ना कि इधर ही है। और ये लक्ष्मीबाई मैदान, यहाँ पर मूवी दिखाई जाती थी हम लोग के टाइम में। ये ट्रिप जो है ना बेसिकली वीना अपने लिए नहीं लवी के लिए कर रही है। लवी को दिखाना चाहती है कि 10th के बाद अगर कभी मूड हुआ तो इधर भी आ जाए। ये स्कूल की तरफ वाला मार्केट है जो वीना पढ़ती थी छोटे में, तो इसी मार्केट में आती थी सारे सामान लेने। एक पदम जी करके थे यहाँ जिनकी ये दुकान थी। यहाँ वीना पहले को बहुत कुछ खाया करती थी। पहचान गए इसको? ये तो कब की निकली है, 2008 में पढ़ के निकल गई है। ये तो अभी होता है, अभी वालों को नहीं पहचाने। आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं बताओ? टीना के साथ ही तो हो आप। हाँ। नाम भी आप नाम बोलो तो वीना। हाँ। ये है जी यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी। वीना गई है लवी को लाइब्रेरी थोड़ा घुमाने के लिए। और इस कैंपस की अच्छी बात क्या लगती है ना कि यहाँ खूब पेड़ है। देखिए ना पूरा कैंपस जो है ना पेड़ों से भरा हुआ है। मेन गेट से लेकर के जो लास्ट पॉइंट है ना वो स्ट्रेट रोड जाती है और इस पे दिन भर ये वनस्थली विद्यापीठ वाली ये पीली बसेस अप डाउन करती रहती हैं। अब इसमें क्या फेयर है ये तो पता नहीं। तो लवी जो है ना मम्मी के साथ लाइब्रेरी देखने गई थी। कैसा लगा? बढ़िया है वो तो। क्या मिला? हाँ। हजारों बुक्स, ये कोई भी टॉपिक पे सोच लो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोसाइंस। ये कैंटीन एरिया वगैरह खुला हुआ तो यहाँ पर अपन आ गए कि बच्चों को थोड़ा आइसक्रीम वगैरह दिलवा दें। मिल गया अन्नपूर्णा कैंटीन, बट अभी एक्चुअली बंद है। क्या है ना कि इस कैंटीन से तो मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं वीना से मिलने आया था ना तो इसी कैंटीन में किसी टेबल पे अपन बैठे थे। हाँ। और बैठ करके जो होता है ना फॉर्मल डिस्कशन वगैरह हो रहा था। ऑफ कोर्स दोनों जन के पेरेंट्स भी साथ में थे बगल के टेबल पे। तो इस जगह से तो अपनी भी यादें जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद शादी के बाद एक बार और हम लोग घूमने आए थे। तो बस वही मैं 2 बार आया हूँ और आज फिर ये तीसरी बार लेकर आई है बेटी के चक्कर में। तो जी हम लोगों का विजिट हुआ वनस्थली में। लवी इज सुपर एक्साइटेड। लवी बहुत खुश हुई मम्मी का यूनिवर्सिटी देखकर। पिछली बार जब आई थी तब 3-4 साल की थी तो इसको कुछ खास याद नहीं है। अब लवी कह रही कि नहीं मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ, तो विचार किया जाएगा इसके भविष्य के लिए। तो वनस्थली विद्यापीठ से हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं जी। अब जाएंगे निवई और फिर निवई से टोंक बूंदी होते हुए कोटा। और जी अब खुलेआम पावन का जो है ना सेवन किया जा रहा है, जो अपन जयपुर से लेकर आए थे। करण सर दिए थे। ब्लॉगिंग कौन करेगा? वनस्थली से निकल कर अब निवई पहुंच गए हैं। मियाँ माफ कीजिएगा थोड़ा तकल्लुफ है, मुँह पूरा भरा हुआ है पान से। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो ये है जी निवाई का बाजार, जिसको अपन कर रहे हैं पार। उसके बाद आएगी हाईवे की सरकार। रवि को पान खाने की आदत है नहीं। लास्ट टाइम लखनऊ में खाए थे, उसके बाद ये अभी खा रहे हैं। एकदम पान खाए सैया हमार हो गए हैं। पान खाए सैया हमार, होठ लाल लाल। अरे कितनी साल पहले, करीब 4-5 साल पहले लखनऊ में अपन एक बार खाए थे पान। उसका बाद अब खाया है। तो पान खाना आता नहीं है मेरे को भाई साहब। पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता। ये आ गया जी BPCL का एक और कोको पंप जो टोंक के पास है। ये भी आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा।
यहाँ एकदम सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में फ्यूल मिलता है। मैं कोको का प्रचार हमेशा से करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बाकी जयपुर से करीब हम लोग 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। कोटा और होगा 120-30 किलोमीटर। 160 किलोमीटर अभी है। हाँ, साइन पे लिखा था। अच्छा, तो जी 160 किलोमीटर कवर करने में हार्डली 2.5-3 घंटे लगेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है जी। बूंदी में हमारे एक सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली मेंबर, उन्होंने कल से ही बोल रखा था, तो उनसे मिलना है और उसके बाद मिलते हुए अपन शाम तक आराम से कोटा पहुंचेंगे और फिर कोटा भ्रमण करेंगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हम लोग टोक पहुंच गए। ये जी टोक बाईपास है। टोक से मेरे को जो है ना इरफान खान साहब याद आते हैं। इरफान खान जो एक्टर थे, भाई साहब उनके कितनी मूवीज़ देखी और उनके जाने का गम जो है ना, मतलब इरफान खान जो है ना, उनकी एक्टिंग जो थी ना लाजवाब थी। और उनकी एक मूवी है हासिल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है ना तो कभी हासिल नेट पे इजीली मिल जाएगी, देखना। बहुत बढ़िया मूवी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के। दोपहर के 2:30 बजे हैं और जयपुर से हम लोग करीब 140 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। थोड़ी देर में अब हम लोग देवली क्रॉस करेंगे। बाकी हाईवे की बात की जाए तो हाईवे एकदम मक्खन है। दो टोल प्लाजा हमने क्रॉस किए हैं, एक शायद और आएगा बूंदी के बाद। और हाईवे बहुत बढ़िया है, तो ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। बाकी टेम्परेचर आउटसाइड 35 डिग्री सेल्सियस है और गाड़ी में AC जो फुल ऑन है। 2:45 PM हम लोग अभी देवली क्रॉस कर रहे हैं। और देवली से अक्सर ना अपन जब दिल्ली से राजकोट जाते हैं तो देवली आते हैं हम लोग, और देवली से हम लोग मुड़ जाते हैं हाईवे छोड़ करके जहाजपुर की तरफ, और फिर वहाँ से जाते हैं जी भीलवाड़ा। तो वो रास्ता भी अच्छा है और उसके लिए देवली टाउन होके अंदर से जाना पड़ता है। और दूसरा उपाय है कि आप देवली से कोटा जाएं। कोटा से पहले बूंदी आता है और बूंदी से एक जो स्टेट हाईवे है ना, उससे आप सीधे निकल जाएंगे चित्तौड़गढ़ वाले हाईवे पे। हमारे पुराने ब्लॉग्स में वो रूट हमने 2-3 बार दिखाया है। और ये आ गया जी इस हाईवे का तीसरा टोल 165 का। पीछे भी 120 और 105 के 2 थे। इधर क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं और हाईवे भी एकदम कर्वी है। अब हम लोग थोड़ी देर में बूंदी पहुंचने वाले हैं। बूंदी के आसपास की ये जो पहाड़ियां हैं ना, वो इस क्षेत्र को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बूंदी में हमारे एक यूट्यूब फैमिली है, मेंबर है अमित गुप्ता, वो हाईवे पर ही हमारा कहीं वेट कर रहे हैं। तो पहले उनसे मिल लिया जाए, उसके बाद थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे बूंदी में और फिर आगे निकला जाएगा। नमस्कार। नमस्ते अभी, नमस्ते बेटा, आओ सर। ये है जी तारागढ़ फोर्ट बूंदी का, पहाड़ों में बसा हुआ। कितना सुंदर लग रहा है। और वहाँ नीचे में एक मंदिर था जो लग रहा था आधा पानी में डूबा हुआ था। अभी हम लोग बीच बूंदी टाउन से गुजर रहे हैं। 2008, 9, 10 में जब मैं इधर रहता था कोटा में, तब यही कोटा जयपुर हाईवे हुआ करता था और इसी से होकर हम लोग अक्सर जो है ना जयपुर जाते थे कोटा से। जैसा कि मैंने ब्लॉग में पहले बताया था कि हम लोग बूंदी में अमित भाई से मिलने वाले हैं और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का राजस्थानी स्वागत होगा। ऐसा स्वागत इन्होंने किया ना भाई साहब कि दिल गदगद हो गया। लंबे टाइम तक ये याद रहने वाला है। हमारे साथ बैठे हैं अमित भाई जो बूंदी में ही रहते हैं और काफ़ी दिनों से हम लोगों को जो है ना यूट्यूब पर ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये ट्रिप स्टार्ट हुई थी तभी इन्होंने मैसेज किया था कि इस बार आपको बूंदी क्रॉस करना है तो यहाँ आना है। और देखिए इन्होंने बिल्कुल प्योर राजस्थानी जो है थाली है ना ये तैयार करवाई है। ये सारा घर में बनाया है? नहीं, बाहर ही बनवाया मतलब। अच्छा, ये बाहर है? पंडित जी ने बनाया है, हमारे पंडित जी बनाते हैं खाना। तो जो ये क्या है, दाल बाफला? ये बाफला है। हाँ, ये दाल है। ये कड़ी है। ये लहसुन की चटनी। ये लहसुन की चटनी। पुलाव है। पुलाव। ये कत, ये मतलब चूरमे का सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा। और ये श्रीखंड। श्रीखंड मतलब ऐसा लंच जो है ना
सही में सही में कहीं नहीं खाया। लाजवाब। कड़ी बहुत अच्छी है और ये लहसुन की चटनी, दाल, सब कुछ मतलब ना इतना अच्छा टेस्टी बना है। क्या नाम है बच्चा आपका? तो ये अनय और अनय की जो है टीम है। कैप्टन साहब टीम से इंट्रोड्यूस कराइए। ये है आबड़ी सुपड़ी। और ये कौन है? ये योगी जी। ये योगी जी हैं। ये तो नाम बदल देंगे। थैंक यू अमित भाई, मतलब ऐसा आदर सत्कार सही में किसी ने नहीं किया। मैं वीना भी कह रही है कि भाई यूट्यूब की वजह से मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान और दोस्ती हुई। अरे सर आप लोग भी बहुत अच्छे हो। हम तो जैसे आपको दिखता ही है, मतलब जैसे बहुत मजा आता है मुझे देख के। जैसी लाइफ जी रहे हैं वो दिख ही रहा है आपको। मैंने भी फॉलो कर लिया। कर लिया ना, आज तो बहुत सारे होंगे यार। चलिए ठीक है, चलिए नमस्कार। अमित भाई और उनके फैमिली से मिलके इतना अच्छा लगा, हम लोग को इतना अच्छा वार्म वेलकम किया और खाना वगैरह इतना स्वादिष्ट था, देख के बहुत ही अच्छा लगा। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये है बूंदी कोटा हाईवे, दैट इज NH 52। कोटा और हार्डली 40 किलोमीटर है। शाम के अभी हो रहे हैं 4:30, 5:15 बजे तक अपन कोटा पहुंच जाएंगे। तो ये आ गया जी कोटा का बाईपास। अब यहाँ से हमें क्या करना है ना, ये हाईवे छोड़ देना है। ये बाईपास होते हुए आप शहर को बाईपास करके सीधे चित्तौड़गढ़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये राइट की तरफ गया जी बाईपास और लेफ्ट की तरफ हम लोग कोटा सिटी की तरफ जाएंगे। कोटा सिटी अभी भी यहाँ से कम होगा 12-15 किलोमीटर। तो देवी और सज्जनों, अब हम लोग कोटा इंटर करने वाले हैं। ये जो है वो चंबल ब्रिज है, चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी नीचे है। पहले कोटा इस ब्रिज तक ही हुआ करता था, मतलब ब्रिज के बाद कोटा खत्म। मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। उस समय उधर कुन्हाड़ी वाला एरिया पूरा खाली हुआ करता था। अब तो ये सिटी काफी फैल गया है। तो नाउ सजना बिंदी मथे गो तारे ना जन्मा नहीं सातू तेरे मैं कोड छड़की अंगना बाबुलदाई तेरे मैं कोड तारे ना जन्मा नहीं सातू तेरे मैं कोड छड़की। तो जी शाम के करीब 5:15 बजे हम लोग पहुंच गए कोटा, आ गए अपने होटल में। टाइम आ गया ब्लॉग को एंड करने का। और इस ब्लॉग का जो USP रहा ना, एक तो रहा वीना जी का अपने पुराने कॉलेज घूमना, और उसके बाद अमित भाई ने जो स्वागत किया और जो खान पान हमारा रहा ना बूंदी में, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। YouTube के थ्रू ना हमारे बड़े अच्छे अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं। अब एक बार बूंदी भी घूमने आना होगा। पता चला कि बूंदी भी में भी बहुत कुछ है देखने लायक, लेकिन बरसात में कभी आएंगे। एनीवे, इस ब्लॉग को अब यही एंड किया जाए। अगले ब्लॉग में आपको जो है ना अपना कोटा शहर का टूर कराएंगे, यहाँ का खान पान दिखाएंगे। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।